नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात होगी पाकिस्तान की, जिसका सब कुछ लुट चुका है, लेकिन अकड़ अभी भी वैसी की वैसी ही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने मुंह की खाई, लेकिन गीदड़ भभकियां देना बंद नहीं किया। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। और क्या कहा है आपको बताते हैं। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा के टाम्पा में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में ऐसे बयान उन्होंने दिए जिन्होंने पूरी क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा की धड़कनें तेज कर दी। उन्होंने साफ रूप से कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु राष्ट्र है और यदि उन्हें लगा कि वो युद्ध में हार रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूब जाएंगे। उन्होंने ये बात सिंधु जल समझौते को लेकर जो पाकिस्तान भड़का हुआ है, बौखलाया हुआ है, उसको लेकर कही और ये स्पष्ट किया कि अगर भारत सिंधु जल पर बांध बनाएगा तो तोपों से उसे उड़ा दिया जाएगा, मिसाइलों से उसे उड़ा दिया जाएगा। इस तरह की गीदड़ भभकियां एक बार फिर से जनरल आसिम मुनीर ने दी हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अमेरिकी धरती से इतनी तेज और सीधे परमाणु धमकी दी जिससे भारत और पड़ोसी देशों के बीच कुछ रिश्ते और तनाव बढ़ सकता है, ऐसा कुछ विश्लेषकों का कहना है। लेकिन भारत पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, उसे सिर्फ कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। आसिम मुनीर लगातार अमेरिका के दौरे पर हैं और एक बार फिर से मुनीर ने अपने भाषण में ये कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौते को रोक दिया और किसी भी तरह से सिंधु नदी पर बांध बनाया तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से तबाह कर देगा। उन्होंने ये कहा कि सिंधु नदी भारत की निजी जागीर नहीं है और पाकिस्तान के पास मिसाइलों की कमी नहीं है। इससे साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान अपनी परमाणु एवं मिसाइल ताकत को सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने की रणनीति पर अमल करने के लिए तैयार बैठा है। किसकी शह पर, यह भी बड़ा सवाल है। मुनीर ने भारत को अपनी सैन्य शक्ति और रणनीति को लेकर एक व्यंग भी किया। उन्होंने कहा कि भारत चमकती मर्सिडीज कार की तरह है और पाकिस्तान एक बजरी से भरे डंप ट्रक की तरह। जब ट्रक मर्सिडीज से टकराएगा तो हार किसकी होगी, ये स्वाभाविक है। इस तरह का तंज आसिम मुनीर ने भारत पर कसा। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले खुद को जमीन प्राप्त यानी भारी और प्रभावी ताकत मानता है, जो टक्कर देने के लिए तत्पर है। ये पाकिस्तान किस मुगालते में है, ये भी बड़ा सवाल है। जनरल आसिम मुनीर ने धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी शामिल करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो इस्लामी कलमा के आधार पर बना है और इसलिए अल्लाह उसे ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों से नवाजेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवाजा भी गया है, लेकिन पाकिस्तान ने किस तरह की रणनीति अपनाई है, पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उन संसाधनों का इस्तेमाल किस दिशा में कर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान को भविष्य में मदीना जैसा मानते हुए उनका गौरवपूर्ण इतिहास और महत्व भी जनरल आसिम मुनीर ने बताया। और जनरल आसिम मुनीर को यूं ही मुल्ला मुनीर नहीं कहा जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि मुनीर ने अपनी सैन्य रणनीति को धार्मिक और आध्यात्मिक आधार प्रदान करके अपने सेना और नागरिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है। और अगर आप इसे पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर देखेंगे तो आसिम मुनीर का यह बयान बिल्कुल सटीक बैठता है कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर के इशारे पर ही किया गया था। इसके कई सबूत और तथ्य मिले हैं और यहां तक कि अपने बयानों में गाहे बगाहे जनरल आसिम मुनीर इस बात की पुष्टि करते रहते हैं, जैसे उन्होंने अमेरिका में की। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान भी जो 26 नागरिक थे उनका धर्म पूछ कर धर्म के आधार पर उन पर गोलियां बरसाई गई। राजनीतिक सैन्य तालमेल की बात करते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि युद्ध राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता और केवल राजनेताओं पर छोड़ना भी उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बीच मजबूती होनी चाहिए ताकि देश के निर्णय सामूहिक और सटीक हों। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये दिखाता है कि वो राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी अपने संदेश पहुंचाने में सक्षम हैं। अब पाकिस्तान और अमेरिका का साथ इतना गहरा क्यों होता जा रहा है, इस पर भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में।
मुनीर की यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व में वो कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने अमेरिका के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात की है, विकासशील संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है और उसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं से राहत की जरूरत है। इसलिए मुनीर की अमेरिका यात्राएं सिर्फ सैन्य मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें कूटनीतिक और आर्थिक दबाव को भी संतुलित करने का प्रयास नजर आता है। मुनीर के बयानबाजी ने भी संकेत दिया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई में संकोच नहीं करेगा। अगर भारत तैयार बैठा है और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है तो अपने दुश्मन को भारत कभी कमजोर नहीं समझ सकता। पाकिस्तान की मिसाइल तकनीक और परमाणु हथियारों के माध्यम से भारत को दबाने की पूरी तैयारी पाकिस्तान ने की है। सिंधु जल समझौते के विवाद को लेकर उनकी नाराजगी स्पष्ट है। भारत के बांध बनाने की योजना को पाकिस्तान सीधे खतरे के रूप में देखता है और इस खतरे से निपटने के लिए मिसाइलें तक दागने की गीदड़ भभकी पाकिस्तान दे चुका है। इस बयान की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अमेरिका में बैठे हुए भारत को इतना तीखा परमाणु खतरा दिया है। इसका यह मतलब भी निकलता है कि पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व अपने आंतरिक और बाह्य दर्शकों को यह भी दिखा रहा है कि वो अपने देश के नेतृत्व में सामरिक निर्णयों के लिए पूरी तरह दृढ़ है और किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा, भले ही पाकिस्तान के अपने आंतरिक हालात कितने ही खस्ता क्यों ना हो। हालांकि भारत ने पहले भी पाकिस्तान के इस तरह की परमाणु धमकियों को गंभीरता से लेते हुए अपनी जवाबी तैयारियां पूरी की हैं। आपको थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार एक ऐसा युद्ध होगा जो पूरा देश एक साथ मिलकर लड़ेगा। आपको सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का वो बयान याद होगा हाल ही में, जब उन्होंने कहा कि इस बार इस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि पूरा देश मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। हालांकि भारत की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति के तहत वो केवल रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। ये भारत की नीति स्पष्ट है, लिखित है, लेकिन साथ ही उसकी ताकत और स्पर्धात्मक सैन्य रणनीतियां पाकिस्तान को किसी भी आक्रमण का जवाब देने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पूरी दुनिया ने देखा है। इसके अलावा भारत ने अपने सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर भी मजबूती से काम करना जारी रखा है, जिसमें रूस और चीन के साथ मजबूत संबंध, अमेरिका और जापान के साथ सहयोग शामिल है। अमेरिका के साथ भले ही हालात तनावपूर्ण इस वक्त हों टैरिफ को लेकर, लेकिन जब ये टैरिफ विवाद सुलझ जाएगा तो विशेषज्ञों का यह मानना है कि अमेरिका और भारत के बीच के जो संबंध हैं वो संतुलित होंगे। मुनीर के बयान ये भी दर्शाते हैं कि पाकिस्तान अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए अमेरिका जैसे देशों से उन्नत हथियार और खुफिया सहयोग का अभाव नहीं चाहता। पुरानी आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरताओं के बीच सेना प्रमुख अमेरिका में अपने प्रभाव का प्रयोग कर इसी संबंध में प्रयासरत हैं। ये अमेरिकी नेतृत्व को बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ये कार्ड शायद ट्रंप के आगे चल भी जाए। भारत के संदर्भ में उनकी यह तुलना कि भारत मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान डंप ट्रक, जहां वो गंभीर सैन्य ताकत का दावा कर रहे हैं, वहीं वैश्विक और आंतरिक स्तर पर उनके बयान पाकिस्तान की अस्थिरता और संसाधनों की सीमाओं का भी अप्रत्यक्ष संकेत देते हैं, पाकिस्तान की छटपटाहट का संकेत देते हैं। कई समीक्षक इसे पाकिस्तान की परिस्थिति की विडंबना भी मानते हैं, जहां एक तरफ तेज प्रचार होता है तो दूसरी तरफ आर्थिक और सामाजिक संकट और गहरा। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो आसिम मुनीर के बयान भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को फिर से ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। परमाणु खतरे की भाषा ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ाई है, क्योंकि ये न केवल दोनों देशों के हितों को प्रभावित करता है बल्कि दक्षिण एशिया को एक बड़े वैश्विक संघर्ष के जोखिम में भी डाल सकता है। इस तरह के सैन्य राजनयिक बयानों के बीच भारत की नीति संतुलित, बहुपक्षीय और स्वायत्त बनी हुई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए कोई समझौता नहीं करेगा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। अंत में आसिम मुनीर के धमकी भरे और गीदड़ भभकी भरे बयानों ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया तनाव कहीं ना कहीं दबे सुर में पैदा किया है। उन्होंने पाकिस्तान की परमाणु सशक्तिकरण और सैन्य आक्रामकता का परिचय दिया, साथ ही अमेरिका में अपने कूटनीतिक मंच का भी उपयोग करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को चुनौती दी, भले ही गीदड़ भभकी ही क्यों ना हो। इस पूरे संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों को मजबूत करना होगा, जबकि वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय संकटों को सामरिक और कूटनीतिक समाधान की दिशा में ले जाने की जरूरत है और इसी दिशा में भारत आगे काम कर भी रहा है। अचानक या अनियंत्रित परमाणु संघर्ष से भारत बच सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा आज भी नहीं है।